Hello bachcho, let us read the question. The question says, the length of wire becomes L1 and L2 when 100 Newton and 120 Newton tensions are applied respectively. If 10 L2 equal to 11 L1, the natural length of wire will be 1 by x times of L1. Here the value of x is. तो यहाँ हमें जब वायर पर 100 न्यूटन का लोड अप्लाई है तो उसकी टोटल लेंथ L1 है. इट मीन्स L1 ये नेचुरल लेंथ और एलोंगेशन दोनों के सम के बराबर होगा. और ठीक वैसे ही जब हमने 120 न्यूटन का टेंशन अप्लाई किया है तो वायर की टोटल लेंथ L2 है. इट मीन्स ये L2 जो है वो नेचुरल लेंथ और 120 न्यूटन का जो एलोंगेशन होगा उन दोनों के सम के बराबर. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है द यंग्स मॉड्यूलस y ये बराबर हम देते हैं द अप्लाइड फोर्स इनटू द नेचुरल लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेल्टा एल द एलोंगेशन. And so the elongation delta L will be equal to FL upon AY. तो वायर में इतना का एलोंगेशन आता है. तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है. हम अपना क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करने वाले हैं. So let the natural length of the wire is equal to L, and therefore elongation when 100 Newton force is applied, ये हो जाएगा L1 माइनस L. L1 टोटल लेंथ है जबकि L नेचुरल लेंथ है तो दोनों का डिफरेंस एलोंगेशन होगा. एंड एलोंगेशन व्हेन 120 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड. तो बिल्कुल वैसे ये मिलेगा L2 माइनस L. अब अभी हमने कहा सिंस कि एलोंगेशन डेल्टा L बराबर होता है FL अपॉन AY. So using this equation or using this formula, L1 माइनस L ये जो एलोंगेशन होगा वो 100 न्यूटन के लिए है तो F की जगह 100 आ गया. नेचुरल लेंथ हमने स्मॉल l माना हुआ है इंटू AY और फर्स्ट इक्वेशन. और ऐसे ही L2 माइनस L दिस इज द एलोंगेशन फॉर 120 न्यूटन फोर्स तो हो जाएगा 120 L अपॉन AY. योर इक्वेशन नंबर 2. अब हम इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 को. तो यहां से हमको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड में मिलेगा L2 माइनस L1 और राइट हैंड में मिलेगा 20L अपॉन AY. सपोज दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन कि 10L2 ये बराबर है 11L1 के एंड देयरफॉर L2 ये बराबर होगा 11L1 by 10. हम ये वैल्यू अपने इक्वेशन 3 में रख लेते हैं.
So by putting this value in equation 3, तो हमको मिल गया L2 की जगह हो गया 11 L1/10 minus L1 is equal to 20L upon AY. So L1/10 is equal to 20L upon AY, या L1 is equal to 200L upon AY. Suppose this is our equation number 4. तो अब हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 4 से, तो हमको मिल जाएगा L1 माइनस L इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 4 का है L1 इज इक्वल टू 100L अपॉन AY, ये इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है, और ये हमको मिला है 200L अपॉन AY। तो देख रहे हैं कि L, A और Y तो कैंसिल हो गए, और 100 से 200 को डिवाइड किया तो नीचे बच गया 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो हमको मिल जाएगा 2L1 माइनस 2L इज इक्वल टू L1। तो L को एक तरफ करते हैं 2L, ये हो जाएगा 2L1 माइनस L1 दैट इज L1, एंड सो द नेचुरल लेंथ ऑफ द वायर L ये बराबर मिल रहा है L1/2। लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन कि L बराबर है 1/x इंटू L1 के, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो 5 और 6 को कंपेयर करें तो हमको x की जगह यहाँ पर मिल रहा है 2। सो फ्रॉम द इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, और यही हमको कैलकुलेट करना है। दैट्स व्हाई दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन, x ये इक्वल होना चाहिए 2 के। होप you understood it well. Best of luck.